अगर 90% स्कोर का टारगेट रखते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके सबसे बड़ा वेपन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में कक्षा 11 जीव विज्ञान जो वार्षिक परीक्षा 2024 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं। पूरा हल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला खंड दिया गया है क बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जाति कहेंगे उसको। ठीक है, जाति आंसर लिख लेना। इसका एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिसा होता है एड्स के लिए। ठीक है, फिर नालपाद पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सितारा मछली में पाया जाता है। प्याज लहसुन किस कुल में से संबंधित होते हैं? लिसिएसी से होते हैं। ठीक है, कौन सा जंतु कार्डेट संघ के अंतर्गत आता है? तो मेढक। ठीक है, फ्रॉग। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाम लगभग सिमिलर है तो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूजन होता है तो गलत ना लिख दो आप, इसलिए ध्यान देना। अस्थि प्रोटीन है, क्या होता है? ओसिन। ओसिन क्या है? अस्थि प्रोटीन है। ठीक है, अस्थि प्रोटीन है ओसिन। ठीक है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज़ पहली बार बनाई वीडियो, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं थी, दोबारा इसको ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। फलों को पकाने में कौन-सा हार्मोन मदद करता है? ठीक है, फलों को पकाने में कौन-सा हार्मोन मदद करता है? देख लेना है, एथिलीन। इसका अभिकथन पे आधारित प्रश्न है, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं मैंने, देख लेना है। अभिकथन है अमीबा में एक सकुंचन संकुचनशील रिक्तिका होती है, तो बिल्कुल सही है। और यह पाचन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में मदद करती है, तो ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है लिख देना है। ठीक है, मतलब अभिकथन सही है और जो आपका कारण है वो गलत है। ठीक है, नीचे डिटेल दे रखी क्यों। उसका अभिकथन दिया है ग्लाइकोसिस श्वसन का पहला चरण है जिसमें ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और H2O में टूट जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में ATP के 24 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, बिल्कुल सही है। दो नहीं, ये गलत है। अच्छा सॉरी, सही बोल रहा हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों गलत है बेटा। ठीक है, नीचे दे रखा है। ठीक है, CO2 H2 में डायरेक्ट नहीं टूटता ग्लाइकोसिस। ठीक हो गया, तो ये नीचे डिटेल दे रखी है, आपने यहाँ पढ़ लेना। इसके बाद अगला खंड ख निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसमें एक एक दो दो लाइन के आपके आंसर लिखने हैं, तो इसको देख लीजिए। चिलगोजा क्या है? चिलगोजा क्या होता है आपको बताना है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? उसके बाद मोतियाबिंद क्या है? बुल्ली फार्म कोशिका कहाँ पाई जाती है? खंडगौ अति लघुति प्रश्न, जिसमें आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों का उत्तर 3 से 4 लाइन में देने होंगे। तो ये क्या है? प्राणियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है? तो नामकरण पद्धति दी किसने थी, ये देख लो। सबसे पहले कैलोरस कैलोलस लिनियस ने दी थी, कैलोलस लिनियस ने दी थी। ठीक है, सॉरी नाम बोलने में थोड़ा हो गया। जैसे सेपियंस किसने? वंश और जाति के आधार पर नामकरण होता है। ठीक है, तो क्या होमो सेपियंस किसका? मानव का नाम है। ठीक है, मानव का जो नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। अगला है आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पौधों में अंतर लिखिए। अनावर्तबीजी पौधे और आवर्तबीजी पौधों की दोनों की डेफिनेशन दी, इनको पढ़ लेना है आपने। केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। केंद्रक विभाजन क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है, ये आपको बताना है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, ये यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में दिया हुआ है हर चीज, ताकि आप इजीली पढ़ पाओ और याद कर पाओ। ठीक है, बाकी अगर आपने नोट्स तैयार करे वहां से भी आप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर लोगे, इसका नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम से आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको इस सॉल्यूशन का, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के पीडीएफ कर देंगे तो मिल जाएगा आपको। पीडीएफ सॉल्यूशन कर दोगे मिल जाएगा। केंद्रक का स्वच्छनामक चित्र आपने एनसीईआरटी बुक से बनाना है। निम्नलिखित द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम बताएं। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है, जिसे T4 कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिलिन और कोर्टिसिल निकलता है। ठीक है, कोर्टिसिल निकलता है। रुधिर के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, रुधिर के जो प्रमुख कार्य हैं उनका उल्लेख करना है। ठीक है, चारों दिए हुए। उसका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभेदित करेंगे, ये बताएंगे। ठीक है, एक बीजपत्री क्या होते हैं और द्विबीजपत्री क्या होते हैं, उनको विभेद कैसे करेंगे, यहाँ दिया हुआ। ठीक है, उसका कंडरा और स्नायु को क्या कहते हैं, मतलब टेंडन और लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, टेंडन क्या होता है, कंकाल पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। दूसरा क्या है, जो लिगामेंट होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, बाकी दे रखा है। ओके, आगे पुष्पक्रम किसे कहते हैं? असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर लिखिए। ठीक है, तो पुष्पक्रम क्या होता है और असीमाक्षी और ससीमाक्षी जो पुष्पक्रम है उसके बारे में आपको यहाँ दिया है, पढ़ लेना आपने। खंड घ लघुत्तरीय प्रश्न आ गए अब। इसमें आपको 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको पढ़ लेना है। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का वर्णन कीजिए। जो प्रोटोजोआ है उनके 4 प्रमुख प्रश्नों का समूह का वर्णन करना है, तो चारों समूह के बारे में दे रखा है यहाँ पे, पढ़ लेना आपने। संघ निमोटोड के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, बताने हैं आपको। 4 लक्षण दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए इनको। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर लिखिए। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर और टॉपिक को। मैं उस पे भी आपके लिए करूँगा, डिटेल वीडियो ले आऊँगा। आपने क्या करना है, कमेंट कर देना, बता देना कि हाँ सर इसमें क्या है, हमें डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा उसकी। ठीक है, बाकी आपने वैसे एक दो बार सिलेबस कर लिया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेन क्वेश्चन और मेन आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है,
मेढक के नर जननांगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे भी आपने एनसीईआरटी का हेल्प लेकर बना लेना है चित्र, ठीक है? एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है डायग्राम्स के लिए, ठीक है? ओके। उसका अथवा में एक और क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का या का नामांकित। तो तंत्रिका कोशिका के लिए वैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तंत्रिका कोशिका पे, और वैसे भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, वहाँ से कर लेना। दिखाना क्या-क्या है तंत्रिका कोशिका में? ध्रुवीका दिखाना होता है, कोशिकाकार, केंद्रक, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका अंतिम सिरा। इतना आपको दिखाना होता है, बस इस पे आपका काम हो जाएगा। उसका दीप्तकालिता और बसंतीकरण क्या होता है आपको बताना है, ठीक है? दीप्तकालिता और बसंतीकरण क्या होता है, ये है आपका आंसर दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। नीचे चारों कारक दे रखे हैं, चारों कारकों का वर्णन कर लेना आपने, ठीक है? पढ़ लेना। निम्नलिखित में से संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो आपका विद्युत हृदय लेख जिसे ईसीजी कहते हैं, उसके बाद पादप हार्मोन जिसे फाइटोहार्मोन्स भी कहते हैं, और हरित लवक, इन तीनों पे आपने क्या ना पढ़ लेना, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? इसका जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और संयोजी ऊतक को समझा। तो जंतु ऊतक तो टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। और इसमें क्या करना है, संयोजी ऊतक की परिभाषा यहाँ दे रखी है, क्या होता है करके। फिर है आपका खंड अणु विस्तृत प्रश्न है, जो कि आपके 5 और 6 नंबर में पूछे जाते हैं, इनको देख लेना आपने। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया तथा महत्व का वर्णन कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, ठीक है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में भी हमने बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, ग्लाइकोलिसिस का रेखाचित्र बनाइए। तो ग्लाइकोलिसिस का रेखाचित्र आपने अपने क्या करना है, बुक से बना लेना है, और यहाँ पे क्या करना है, ये चरणों को दिखाना है। क्या 10 चरण दर्शाए जाएंगे। पाइरूवेट बनने के 10 चरण होंगे, जिसमें 6 तो फास्फेट के होंगे, एक फ्रक्टोज का रह जाएगा, एक 6 बिस फास्फेट के रहेंगे, और पाइरूवेट एसिड मुख्य उत्पाद होंगे टोटल, ठीक है? इस प्रकार से आपका बनना है। अगला क्या है, म मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। श्वसन तंत्र का जो होता है सचित्र वर्णन करना, तो चित्र आपको बनाना है कहाँ से, एनसीईआरटी से। बाकी इन चीज़ों को दिखा देना, मैंने छोटी परिभाषा लिख रखी है यहाँ पे आपको समझाने की। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो क्या है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया होगा, पेपर में मिल जाएगा। पेपर मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिलता, तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करके भी क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वैसे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया है मैंने, वहाँ देख लें आप, ठीक है? डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान जब साफ किए गए रक्त को वापस शरीर में पंप किया था, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो होता है, एंटी हेपेरिन होता है, ठीक है? एंटी हेपेरिन ऐड कर देंगे। उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें वृक्क में क्रिस्टलीकृत लवण मौजूद होता है, उसे कहते हैं वृक्क की पथरी या रीनल कलाई, ठीक है? उसका यूरीमिया से क्या तात्पर्य, यूरीमिया मतलब रक्त में क्या होता है, यूरिया जमा हो जाती है, तो उसे यूरीमिया कहते हैं, ठीक है? जो कि जो वृक्क की खराबी के कारण होता है। उसका हेपेरिन क्या है, हेपेरिन क्या होता है और इसका उपयोग बताइए। तो यहाँ पे हमने टोटल 26 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन पेपर में हमने सारे कर दिए। 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन यहीं से बनकर आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। सारा काम आपका ये कर देते हैं हेल्प, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर्स, उनको क्या करना है, सारे कर लेने। मैंने इसके अलावा बाकी सैंपल पेपर्स और बाकी ईयर्स के, ठीक है, 25, 24, 23, 22 कम से कम 5 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ बना रखी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपने इनको देख लेना और अच्छे से तैयारी कर लेनी है, और आपके आराम से 90 प्लस आपके यहीं से आ जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।